जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गौर प्रेमानंद। हरि हरि ओम बोल। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जय जयमुदीरये। मुदीरिये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत भगवत सेवया सेवया। सेवया। भगवते उत्तमाश्लोके भगवते 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 उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। नस्तके। भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। यत्सेवया भगवतः यत्सेवया यत्सेवया भगवतः भगवतः कुटस्थस्य मधुद्विषः कुटस्थस्य सेवया मधुद्विषः मधुदुषः भगवतः मधुदेशः। रतिरासो भवेत् तीव्रः
रतिरासो रतिरासो भवेत् भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः 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 यत्सेवया भगवतः यत्सेवया भगवतः यत्सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुद्विषः कूटस्थस्य मधुद्विषः मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः पादयोर्व्यसनार्दनः यत्सेवया भगवतः यत्सेवया यत्सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुद्विषः कूटस्थस्य कूटस्थस्य मधुद्विषः मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः पादयोर्व्यसनार्दनः पठन करें श्लोक को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत्सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत्सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादर्यो व्यसनार्दनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुदिशः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत् सेव्या भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत्सेवाया भगवतः कुटस्थस्य मधुर्द्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। हरे थैंक कृष्ण। यू, धन्यवाद माता जी। हम शब्दार्थ देखेंगे। यत जिसको, सेवया सेवा द्वारा, भगवतः श्री भगवान का, कुटस्थस्य अपरिवर्तनीय का, मधुद्विषः मधु असुर का शत्रु, रतिरासः विभिन्न संबंधों में अनुरक्ति, भवेत उत्पन्न होती है, तीव्र अत्यंत भावपूर्ण, पादयोः चरणों की, व्यसन कलेश, अर्दनः नष्ट करने वाले। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन श्री भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक कलेश दूर हो जाते हैं। कृपया दोहराएं। गुरु के चरणों की सेवा करने से, गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन श्री भगवान की सेवा में भगवान की सेवा में दिव्य भाव अनुभूति उत्पन्न करने में दिव्य भाव अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, समर्थ होता है, जो मधु असुर के
जो मधु मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं कुटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से और जिनकी सेवा जिनकी से सेवा से मनुष्य के भौतिक कलेश दूर हो जाते हैं। मनुष्य के मनुष्य के भौतिक भौतिक कलेश दूर क्लेश हो दूर जाते हो हैं। जाते हैं। जी तात्पर्य पढ़ें। हरे कृष्णा गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सर। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। मैत्री मुनि जैसे प्रमाणिक गुरु की संगति श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य आसक्ति प्राप्त करने में परम सहायक हो सकती है। श्री भगवान बुद्ध असुर के शत्रु है, अर्थात दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु है। इस श्लोक में रति रासा शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों, संबंधों, शांत, वीर, साक्षी, वत्सल तथा माधुर्य में की जाती है। श्री भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव युक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकर्षित होता है और जब वो श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है तो बौद्धिक जगत से उसकी अनुवृत्ति स्वतः समाप्त हो जाती है, जैसा कि भगवत गीता 2.59 में कहा गया है। रस रसवज रसो रसोपयस्यो परम दृष्टा निवृ निव निवृत्तते। जी धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्सेवया भगवतः कुटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन श्री भगवान की सेवा में दिव्य भाव अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक कलेश दूर हो जाते। धन्यवाद। ये श्लोक कौन कह रहे हैं? मैत्री मुनि प्रभु जी। मैत्री मुनि कह रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं। इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि ये श्लोक को पढ़ के लग रहा है
कि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना, कोई किसी को कह रहा है, तो हम सोचेंगे कि ये श्लोक जो है वो मैत्रेय मुनि कहते हैं, पर ये वास्तव में विदुर जी कह रहे हैं। विदुर जी ने कल मैत्रेय मुनि से कहा था कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ और समझ सकता हूँ। कल का श्लोक अगर आप मनन करें, स्मरण करें, तो क्या था? मैं आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ। विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर फिर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उन्हें भी मैत्रेय मुनि जैसे भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब समझ चुके हैं, तो अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु के चरणों की सेवा। वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो मैत्रेय मुनि को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो मैत्रेय मुनि से श्रवण कर रहे हैं। मुझे म्यूट हो गई लग रहा है, आवाज नहीं आ रही है। माता जी आ रही है, आ रही है आ रही है माता जी। आ रही है प्रभु। नेटवर्क का होगा। ठीक है, तो वो मैत्रेय मुनि को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, पर पढ़ के लग रहा है गुरु के चरणों की सेवा करने से। इसलिए प्रभुपाद जी पहली लाइन में कह देते हैं, श्री मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति, श्री भगवान की प्रत्यक्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आ रही है, आ रही है प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। आ रही है प्रभु जी। प्रेमा माता जी आप अपना चेक करिए आप, क्योंकि आप शायद किसी की भी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। मैं आपको एक मैसेज कर देता हूँ, ऑडियो इज ओके, प्लीज चेक ऑन योर साइड। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो विदुर जी कृतज्ञ हैं। देखिए हमारी तरह नहीं है। पिछले श्लोक में कहा गया है मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ हूँ मतलब मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने इतनी सुंदर तरीके से प्रवचन किया, मैं समझ गया। तो अब क्या कृतज्ञता आपने अगर जाहिर करी किसी के प्रति, अब थोड़ी ना आप उसको ज्ञान देने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब वो कृतज्ञता में कह रहे हैं कि गुरु के चरणों की सेवा, यानी उनकी इच्छा हो रही है कि वो सेवा करें। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य अनुरक्ति प्राप्त करने के लिए परम सहायक। तो भाव विदुर जी का है, मैत्रेय मुनि की सेवा का भाव है। गुरु, जैसे हम गुरु शब्द सुनते हैं ना, हमारे मस्तिष्क में दीक्षा गुरु की छवि आती है, स्पिरिचुअल मास्टर। पर स्पिरिचुअल मास्टर भी दो होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। मैत्रेय मुनि विदुर जी के दीक्षा गुरु थोड़ी है, वो तो उनके शिक्षा गुरु है। तो गुरु के चरणों की सेवा का अर्थ होता है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के चरणों की सेवा। चरणों की सेवा से क्या अर्थ होता है उसमें भी हम आएंगे, पर उससे पहले हम समझेंगे कि शिक्षा गुरु कौन है। शिक्षा गुरु शब्द ना बहुत ज्यादा हम गलत तरीके से समझते हैं। जैसे अभी हम मिलके वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशन कर, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं आपका शिक्षा गुरु हुआ। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। शास्त्र कहते हैं शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के जैसे ही आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, यानी उन्हीं की तरह ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में होते हैं, उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। हम जो आपस में मिलते हैं ना, ये एक तरीके का भक्ति वृक्ष आप समझ लीजिए। ये एक तरीके से हम आपस में चर्चा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते हैं इसको हम। ये एक्चुअली इसे क्लास भी बोलना ठीक नहीं है, इसे हमें बोलना चाहिए डिस्कशन, भक्ति वृक्षा। शिक्षा गुरु वो होता है जो दीक्षा गुरु के जैसे ही आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के चरणों की सेवा, चरणों की सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम जाके उनके चरणों का अभिषेक करें, वो भी है, और उससे ज़्यादा आवश्यक है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। दो होती है ना, कौन सी दो सेवा होती है प्रभु जी? साधना सब नहीं प्रभु माता जी, वाणी सेवा और वाणी सेवा। बप्पू सेवा और वाणी सेवा। बप्पू सेवा मतलब उनको फिजिकली उनकी सेवा करना। जैसे
उनके पैर दबा देना, उनके पैरों का अभिषेक करना, उनके लिए खाना बनाना, है ना, मतलब भगवान को भोग लगा उन्हें प्रसाद सर्व करना, उनके कपड़े धो देना, तबीयत खराब है तो उनकी देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। जैसे जो सेक्रेटरीज होते हैं बड़े बड़े सन्यासी महाराज के, जो सेक्रेटरी जो ब्रह्मचारी भी होते हैं ना, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी होते हैं, वो भी एक असिस्टेंट रखते हैं, तो वो जनरली आप देखेंगे वो ये सब कार्य करते हैं। उनका बैग उठाएंगे, उनके मीटिंग्स को शेड्यूल कर देंगे, है ना, उनका फ़ोन उठा लेंगे अगर वो बिजी रहते हैं। तो ये हो गई वपु सेवा, फिजिकल सर्विस। वाणी सेवा का मतलब हो गया कि जो उन्होंने कहा उस पे उसको फॉलो करना, ये ज़्यादा आवश्यक है। प्रभुपाद ने क्या कहा था? आई विल नॉट डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स। मैं मरूंगा नहीं, मैं अपने किताबों के जरिए जिंदा रहूंगा। तो यानी वो चाहते हैं कि उनकी किताबों में जो उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने को कहा है, जो विधि विधान का, उसकी अगर उसे हम पालन करते हैं तो वो प्रभुपाद को बहुत ही आनंद प्रदान करेगी, खुशी प्रदान करेगी। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं वाणी सेवा। तो चरणों की सेवा का मतलब यही होता है कि जो उन्होंने कहा उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। उसको करने से क्या होगा? मनुष्य उन श्री भगवान की सेवा में दिव्य भाव अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जैसे प्रसादाद भगवत प्रसादो, गुरु की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी डायरेक्ट सेवा के लिए हमारे हृदय में भावना उत्पन्न हो जाती है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नागति कुतोपि साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते वसत्। हम रोज सुबह मंगल आरती में गाते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं, प्रामाणिक गुरु जो हैं, वो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो उनकी सेवा से हम भगवान के प्रति भाव अनुभूति उत्पन्न कर सकते हैं। भाव अनुभूति का मतलब है ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी, प्रभुपाद लिखते हैं। भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो जो हम मैकेनिकली कर रहे हैं, एक करना है इसीलिए कर रहे हैं, उस स्तर से ऊपर उठ जाएंगे और भाव से करेंगे। जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं, तो भगवान को यहाँ पे मधुसूदन कहा जा रहा है। मधुसूदन, सूदन मतलब मारना, मधु मतलब राक्षस। मधु मतलब राक्षस नहीं, मधु मतलब मधु नामक राक्षस, उसके कुटस्थ शत्रु। कुटस्थ मतलब होता है अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल। तो भगवान ने मधु को मारा था, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहते हैं। और यहाँ पे क्यों मधु की चर्चा हो रही है हम जानेंगे। और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक कलेश दूर हो जाते हैं। तो भगवान की सेवा करने से भौतिक कलेश जो हमारे हैं दूर हो जाते हैं। भौतिक कलेश, तो देखिए भक्ति की जब शुरुआत होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, भक्ति रस अमृत सिंधु में लिखे हुए हैं। तो पहले 2 लक्षण क्या होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भक्ति की शुरुआत हो रही है। भक्ति की जब शुरुआत होती है तो क्या लक्षण दिखते हैं? भक्ति रस अमृत सिंधु में लिखा हुआ है ना कि भक्ति के लक्षण क्या दिखते हैं? कलेशाग्नि, और उसके बाद शुभदा। भौतिक कलेश दूर होने लगे। कलेशाग्नि, शुभदा, यानी भौतिक कलेश खत्म होने लगते हैं। और शुभदा, बड़े ही शुभ, ऑस्पिशियस होती है भक्ति। हमारे जीवन में शुभ चीजें होने लगती है, शुभ संकेत आ जाते हैं। ये भक्ति की स्टार्टिंग में होने लगता है। मधु जो राक्षस था ना, उसने वेदों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी से और ले जाके पाताल में ले गए थे, उसको पाताल में ले गया था। तो भगवान ने कौन से रूप में अवतार लिया था मधु को मारने के लिए? वराह रूप में। वरादेव, हयग्रीवा कैसे दिखते हैं? चेहरा उनका कैसा होता है? उनका चेहरा घोड़े जैसा, बिल्कुल सही। हयग्रीव अवतार में उन्होंने मधु को मारा। बड़ी देखिए अच्छी बात है, आप सब भी जो स्पेशली हमारे गिरजा माता जी हैं, जम्मू में रहते हैं,
जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर है। नॉर्थ इंडियंस जितने हैं जनरली वो देवी के उपासक होते हैं, साउथ इंडिया में भी। तो एक आरती होती है, क्या? मधु कैटब दऊ मारे सुरभयहीन करे, जय अम्बे गौरी। सुना है आपने? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, गुजरात में भी होता है। दुर्गा सप्तशती का ये प्रभु है जी। ना? तो आरती है प्रभु जी। प्रभु जी ये गुजरात में भी गाई जाती है। गुजरात में भी। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जय अम्बे गौरी। जय अम्बे, दुर्गा जी का नाम अम्बे भी है, गौरी मतलब शिव जी की पत्नी गौरी। उनके लिए क्या है कि मधु कैटब दऊ मारे सुर बयहीन करे। खाली गा देते थे, मैं भी गाता था, अर्थ नहीं पता था। आज ही पता चला अर्थ कि मधु और कैटब ये दो जो असुर हैं, राक्षस। हाँ, उनको मारा। मधु कैटब दऊ मारे, हम देवी को बोल रहे हैं, दुर्गा जी को बोल रहे हैं, आपने मारा। सुर भयहीन करे, इसका मतलब सुर मतलब होता है देवता, भयहीन करे, उनके भय को आपने हटा दिया मधु और कैटब को मार के। देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं इस आरती में कि दुर्गा जी आपने मधु और कैटब को मारा और देवी देवताओं को आपने भय से हीन कर दिया, यानी उनकी रक्षा करी। पर कितना गलत लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवत पुराण महापुराण में लिखा है कि भगवान खुद है ग्रीव रूप में मधु को मारते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें प्रामाणिक स्तोत्र से सुनना चाहिए, प्रामाणिक स्तोत्र से पढ़ना चाहिए और अमल पुराण पढ़ना चाहिए। हम कुछ भी बाजार से खरीद के कोई भी किताब में जो लिखा पढ़ लेते हैं और उसे मान लेते हैं, पर कितना गलत हो जाता है। भगवान भी हंसते होंगे, बोले देखो मारा मैंने और श्रेय दे रहे हैं माया देवी को, है ना? और फिर कई लोग उसको बोलते हैं, बोले नहीं ये किताब में लिखा है, हम सालों से गा रहे हैं। अरे भागवतम में लिखा है, भागवतम में लिखा रहने दो। तो इस तरीके से कई चीजें मैंने देखा है कि जो वास्तव में भगवान ने किया है उसका श्रेय स्पेशली दुर्गा देवी को देते हैं, पर वे गलत है क्योंकि ये प्रामाणिक नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है, सार क्या है, इस श्लोक का सार क्या है? सार ये है कि गुरु की सेवा भगवान की सेवा है और गुरु की सेवा से हमारे अंदर भगवान की सेवा के लिए भाव उत्पन्न होते हैं। कल हमने इस पॉइंट की चर्चा करी थी, आप में से कोई बताएं कैसे करी थी इस पॉइंट की कल चर्चा? हमने सेम पॉइंट की हमने चर्चा करी थी। सेवा के ऊपर एक पॉइंट हमने चर्चा करी थी, किसी को याद है? कल हमने क्या चर्चा करी थी, किस चीज के बारे में चर्चा करी थी? कल हमने दो मुख्य कौन सी बातों पे डिस्कस की? अच्छी साधना और साधु संग। अच्छी साधना और अच्छा साधु संग। साधु संग। तो उसमें एक कौन सा बिंदु था जो इस बिंदु से मैच करता है कि गुरु की सेवा से हमें भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है? ये कौन सा पॉइंट है? भक्तों की सेवा करें। भक्तों की सेवा करें। भक्तों की सेवा, ये कौन से ब्रैकेट में आया था? अच्छा संग या अच्छा साधु संग। साधु संग में। साधु संग में। तो हमने कहा था कि जो उन्नत भक्त हैं उनकी सेवा करें। क्यों आगे कारण क्या दिया था, क्यों सेवा करनी चाहिए? से जुड़े रहने के लिए। हाँ, स्पेसिफिक क्या था, क्यों सेवा करनी चाहिए उनकी? उनकी सेवा करने से भगवान के प्रति हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। ये ठीक है, ये तो आज प्रभु जी उनका प्रभाव हम पे पड़ता है, गुरु अच्छे गुरु का भगवान से प्रभाव जुड़े हम पे रहने पड़ता है में गुरु मदद के। होती है। नहीं, माता जी ने बताया भक्त भागवत की उनके अच्छे गुण हमारे भक्त भागवत के अंदर हाँ बस गुण आ हमारे जाते हैं, अंदर मतलब आ जाते हैं। उन्नत भक्तों की सेवा करने से उनके अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जी। और अच्छे गुण मतलब भगवान के प्रति सेवा भाव, अनन्य सेवा भाव। अनन्य ऐसा नहीं, फर्जी नहीं, हमारी तरह अनन्य सेवा भाव, विनम्रता, है ना, दम्भहीनता, सरलता, सहिष्णुता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों का अनुभूति, जो भी 20 गुण हैं 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक,
वो सारे क्वालिटीज उनमें रहते हैं, वो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो हमारे अंदर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो आज के श्लोक में लिखा है, भगवान की सेवा में दिव्य भाव अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए गुरु की सेवा से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। कल भी हमने चर्चा करी, आज भी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए उन्नत भक्तों की सेवा करनी चाहिए। नारद मुनि ने यही तो किया था। नारद मुनि का जन्म देखिए, नारद मुनि पहले क्या थे, शूद्र का जन्म होने से पहले वो क्या थे, दासी पुत्र। दासी पुत्र से पहले क्या थे, गंधर्व 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 थे। गंधर्व थे तो उन्हें श्राप मिल गया था, क्योंकि वो एक सभा में स्त्रियों से घिरे होके देवी देवताओं का गुणगान करने लग गए थे, भगवान का हरि कीर्तन नहीं कर रहे थे। तो उन्हें श्राप मिला था कि आप जाइए और दासी पुत्र बनिए। दासी पुत्र बन के उन्होंने महाभागवतों की सेवा करी। महाभागवतों की सेवा करने से महाभागवतों के हृदय के गुण उनके अंदर आ गए और भाव उत्पन्न हो गए भगवान की सेवा के प्रति। और आज देखिए, वो नारद मुनि के रूप में भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है। तो सेवा कैसे करें उन्नत भक्तों की? उन्नत भक्तों की सेवा दो प्रकार से हो सकती है। फिर से वही चीज़ है ना, क्योंकि हम ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा है, हम कैसे जाएं, हम क्या करें। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही प्रेजेंट रह के सेवा करें। सेवा दो प्रकार से होती है, कभी मत भूलिए, वपु सेवा और वाणी सेवा। जैसे परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज शुद्ध भक्त हैं भगवान के, हमारे गुरु भी हैं, हमारे आध्यात्मिक पिता हैं। पर हमारे अंदर ग्लानि हो सकती है कि हमें उनकी सेवा करने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा, क्योंकि हम सोचते हैं सेवा मतलब उनके नज़दीक रह के उनकी पर्सनल सेवा करो। पर अब बताइए, उनके इतने शिष्य हैं, क्या ये संभव है? संभव नहीं है। तो वो कहते हैं हर कोई मेरी मदद करो श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी सेवा हो गई ना, है ना। तो हम जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम अफसोस करते रहते हैं, जो कर सकते हैं वो करते नहीं हैं। तो अगर भगवान के शुद्ध भक्त कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करो, प्रचार करो, कहते हैं ईच वन टीच वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन। हर एक भक्त किसी दूसरे भक्त को कृष्ण भावनामृत में लेके आए, उसे सिखाए, और साथ ही साथ वो भी किसी दूसरे भक्त से सीखता रहे। कभी ये ना सोचे कि बस मैंने तो सीख लिया, अब मुझे कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे पतन हो जाता है। ईच वन टीच वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन। अगर ऐसा करेंगे तो हो गई ना शुद्ध भक्त की सेवा, बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे हो गई। तो ये हम कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, श्री भगवान की सेवा से दिव्य भावानुभूति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आपने एक शुद्ध भक्त की सेवा करी तो उनके दिव्य गुण आपके अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसे हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शंस, देखिए शुद्ध भक्त कभी आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो अपराध हो जाएगा। इसीलिए वो आपके हिसाब से ही आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आप सब प्रयास कर सकते हैं कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, क्या उसमें आप हफ्ते में एक दिन, संडे या कोई भी दिन, शाम को अपने घर में एक सत्संग रखिए। और ज़्यादातर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें एक
आजकल तो एआई के माध्यम से सुंदर सुंदर पोस्टर भी बन जाते हैं, है ना। खाली आपको लिखना है कि फॉर एग्जांपल संडे संडे 7 to 8 PM सत्संग और हरि कीर्तन, फ्लैट नंबर ये, और कृपया पधारें। बस उसमें लिख दीजिए कि राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा दीजिए, है ना, कोई भी तो वो लगा देंगे सारी चीज़ें, और अपने आप एक पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा। चैट जीपीटी में आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आपके बच्चे कर सकते हैं, और उसको ग्रुप में डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। जिसको आप पर्सनली जानते हैं उसको फ़ोन कर दीजिए, वो आएंगे आपके घर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1 घंटे का प्रोग्राम रखिए, शुरुआत करिए कीर्तन से, सब मिलके कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं हम कैसे क्लास देंगे भगवत गीता की, कोई बात नहीं, रीडिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, किसी को बोलिए आप पढ़िए, ऐसे करके आधा घंटा चर्चा करके फिर कीर्तन कर लीजिए। फिर उसके बाद मिनिमम, है ना, प्रसाद, जैसे फॉर एग्जांपल केला है तो एक एक केला ही दे दिया, मिनिमम। एकदम आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके ऊपर दबाव है, सामने वाले के ऊपर दबाव है। छोटा सा प्रसाद, एक केला भी नहीं तो काट काट के एक छोटे से डोने में 2-4 पीस केला है, 1 पीस, ऐसे प्रसाद बांट दीजिए, हरे कृष्ण। फिर अगले शनिवार से, अगले रविवार से पहले फिर वो पोस्टर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है कि आप उनके साथ सत्संग कर सकते हैं और आप प्रभुपाद जी की किताबों की चर्चा कर सकते हैं। बड़ा सरल है। कई लोगों के मन में भय होता है कि हम कैसे करेंगे। अरे भय का क्या है, आप कीर्तन तो कर सकते हैं, और आप समझा नहीं सकते, आपको लगता है तो कम से कम आप भगवत गीता को बैठ के पढ़ सकते हैं साथ में। 2, 4, 5, 10, 15 जितने लोग आए हैं शुरुआत कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, आप चैंटिंग करेंगे, है ना। हमने क्या कहा था, चैंटिंग कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा मन का भाव, कल ही हमने चर्चा नाम की। और नामी में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, और प्रार्थना के भाव से, प्रार्थना के भाव से, प्रार्थना के भाव से। तो अगर आपको सही में इच्छा है तो आप प्रार्थना करें, हे कृष्ण मैंने ये कदम उठाया है, मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि हमें कृष्ण भावनामृत को फैलाना है और मुझे लग नहीं पा रहा है कि मैं भगवत गीता पे क्लास ले पाऊँगा, तो कृपा करें। तो आप ऐसा देखेंगे कि कोई भक्त जुड़ गए आपसे, वो क्लास लेते हैं, वो उनको बुला सकते हैं, वो हर हफ्ते में 1 दिन क्लास ले सकते हैं, है ना। प्रयास करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। 10 लोगों को घर में बुलाना, एक छोटा सा सत्संग करना, उन्हें बिल्कुल छोटा सा है ना, 2 फाड़ी केले की और 1 फाड़ी सेब की तो सभी दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है, खुद ही लोग कहते हैं अच्छा इस बार हम प्रसाद ले लेते हैं, हम कुछ फल ले आते हैं, हम कुछ हो गया, और आपका एक तरीके से भक्ति वृक्ष चालू हो गया, है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करने में। ऐसा नहीं हम कैसे करें, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, नहीं है तो अपने पड़ोसी के साथ ही कम से कम बैठ के शुरू कर दे, अपने परिवार के साथ ही शुरू कर दीजिए। चलो रोज शाम को हम भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, वही कर लीजिए, है ना। आप हैं भक्त, आपके पिता, आपके बच्चे, आपके पति, आपके सास, आपके ससुर, आपके मम्मी पापा, वो भक्त बन जाए। ईच वन टीच वन बाय बीइंग टॉट बाय वन। प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो भगवान मदद भी करेंगे। तो ये हो गया गुरु के चरणों की सेवा, ठीक है ना। कोशिश हम जरूर करेंगे सारे लोग। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा की, प्रत्यक्ष सेवा कहना है कि गुरु की सेवा, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। श्री भगवान मधु असुर के शत्रु हैं, या दूसरे शब्दों में, हाँ तो देखिए मधु क्यों कहा गया मधु, क्योंकि वेद जो है वो ज्ञान है, और जब मधु ने वेदों को चुरा लिया तो क्या हो गया, अज्ञानता आ गई। तो भगवान ने उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया मधु का वध करके। इसलिए जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का कोई जगह नहीं है। कृष्ण है सूर्य और माया है अंधकार, तो जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु हैं। शुद्ध भक्त का कष्ट क्या है, शुद्ध भक्तों का कष्ट अज्ञानता ही तो है। शुद्ध भक्त का कष्ट क्या है,
भक्त का कष्ट अज्ञानता है। भक्त का कष्ट ये नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अज्ञानता। तो जो मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है अज्ञानता। तो भगवान क्या करते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। भगवान उसके हृदय में ज्ञान देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, हृदय में ज्ञान का दीप जलाते हैं। इस श्लोक में रति रासः शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों में, रति रासः, रास, रास यानी रस, अलग अलग संबंध में भगवान की सेवा होती है। जो 5 मुख्य संबंध हैं रस, वो है शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस का क्या उदाहरण हो सकता है भगवान की सेवा का? भगवान की माला बन जाना या भगवान के और अन्य आभूषण बन जाना, वस्त्र बन जाना। यस, थैंक यू माता जी। ये हो गया भगवान का शांत रस में सेवा। दास्य रस का उदाहरण हनुमान जी, हनुमान जी। साख्य रस का अर्जुन जी, अर्जुन। वात्सल्य रस माता यशोदा और नंद बाबा, और माधुर्य रस गोपियाँ, गोपियाँ। राधा रानी और भगवान की रानियाँ। तो ये 5 मुख्य रस हैं। इसमें से जो दास्य रस है ना, वो कॉमन है, वो सब में है। दास्य रस शांत रस में भी है, साख्य रस में भी है, वात्सल्य रस में भी है और माधुर्य रस में भी है। दास्य रस, सेवा करने का रस, ये सब में है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपर्युक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है। एक रस के प्रति आकृष्ट होता है। हमारी जो फिलॉसफी है गौड़े वैष्णव संप्रदाय की, वो है दास 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 अनुदास, भगवान के दास का दास का दास। तो हम दास से रस में भगवान से जुड़ते हैं। हमारे जो आचार्य हैं वो भगवान के पर्सनल टीम के हैं, मतलब गोपियों के पर्सनल असिस्टेंट है, मंजरी है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हमें जो रस हमारे आचार्य बता रहे हैं वो बता रहे हैं दास्य रस, कि अब हमेशा दास के हिसाब से, कृष्ण जीवर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, उस स्वरूप में भगवान की सेवा करो। दास 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 दास। इससे करने से क्या होता है, हम सहजियापंथी से बच जाते हैं। कि सहजिया ये तो सोचते हैं हम भगवान की गोपी हैं, है ना, हम तो भगवान को अपने पुत्र की तरह देखते हैं, हम तो भगवान को अपने फ्रेंड की तरह देखते हैं। कई लोग बोलते हैं ये बात। लेवल 1 में जब क्लासें होती थी तो बोलते थे कई लोग ऐसा कि हमने तो भगवान को अपने बेटे के जैसा मान लिया है, तो हम तो डांट देते हैं भगवान को। कई लोग कहेंगे हमने तो भगवान को अपना पति मान लिया है, कई है ना, फिर वो गोपियों की तरह सजने सवरने लगते हैं। पुरुष भी ऐसा करने लगते हैं। ये ठीक नहीं है, ये सहजियापंथी है। हमें हमेशा दासता स्वीकार करनी चाहिए और दास रूप में भगवान से जुड़ना चाहिए। तो भौतिक जगत में उसकी आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है, ये बहुत सिंपल फिलॉसफी है और हमने बार बार पढ़ा है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का श्लोक भी लिख दिया है इसमें, 2.59 दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है, जिसमें लिखा हुआ है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मतलब क्या होता है कि हम जब उच्च स्वाद को चख लेते हैं तो जो निम्न स्वाद है उसको हम त्याग देते हैं, है ना। जैसे उदाहरण हम लेते हैं कि किसी को मान लीजिए भूख लगी है बहुत जोर की, तो आप उसे रोटी देते हैं नमक के साथ, तो वो खा लेता है। अगले दिन आप उसे नमक की जगह दाल देते हैं तो वो खा लेता है।
फिर तीसरे दिन आप नमक से देते हैं तो फिर वो नमक नहीं खाता, वो कहता है नहीं मुझे तो दाल ही चाहिए। क्यों? उच्च स्वाद का जब आस्वादन होता है तो निम्न स्वाद को त्याग दिया जाता है। तो जो भगवान की सेवा का स्वाद है, भगवान की भक्ति का जो स्वाद है ना, वो उच्च स्वाद है। और हम जो भौतिक स्वादों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने इंद्र तृप्ति के पीछे, मैथुन सुख के पीछे, वो फिर भगवान की सेवा के आगे हमें फीका लगने लग जाता है, फिर हम उसे त्याग देते हैं। भौतिक जगत का उच्चतम सुख है मैथुन सुख। प्रभुपाद जी ने कई बार तात्पर्य में लिखा है कि इस मैथुन के कारण ही जीव भौतिक जगत में फंसा है। और जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आप स्वतः अपने अंदर देखेंगे कि अब मैथुन के प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब किसी स्त्री के संग की चर्चा होती है तो आपको उस विचार पे थू थू करने की इच्छा होती है कि है क्या है ये, बेकार, छोड़ो। तो एक भक्त ने बताया बहुत अच्छी तरह कि जिस तरीके से मल को देख के या किसी गंदी नाली को देख के हमारे मुख में थूक भर आता है ना, फिर हम थूकते हैं, उस तरीके से जब आप स्त्री संग का नाम सुन के या देख के आपके अंदर थूक भर आएगा, उस दिन आप समझ जाइए कि आपने उसको त्याग दिया। तो उच्च स्वाद के लिए निम्न स्वाद का आपने उसको त्याग दिया है। क्यों ऐसा होता है ना? क्योंकि भगवान की सेवा का जो सुख है वो शाश्वत है, सत्य चित आनंद। जब आप जेन्युइनली, सिंसियरली भगवान की सेवा का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको ज्ञान और आनंद में वृद्धि हो रही है। भगवान आपको अंदर से गाइड करेंगे। उस स्थिति में आप सारे निम्न सुखों को त्याग देंगे। क्योंकि ये जो सुख है ना, मैथुन सुख इत्यादि, ये वास्तव में आपको फंसाने वाला है। क्षणिक सुख के कारण आप फंस जाते हैं। हम हाथी का उदाहरण लेते हैं ना, हाथी को जब पकड़ना होता है तो एक हथिनी का इस्तेमाल होता है। हथिनी को रखा जाता है थोड़ी दूर और उसके बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है जमीन के अंदर, उसे पत्तों से ढक देते हैं। हाथी को हथिनी का स्पर्श बहुत पसंद है, उसे मैथुन पसंद है, तो भाग के जब आता है ना, वो गड्ढे में गिर जाता है, पत्ते के ऊपर पाँव रखता है। तो 10-15 मिनट के क्षणिक सुख के लिए एक हाथी जो पूरा चौड़ा होके अपने परिवार के साथ जंगल में घूमता था, अब पूरे जीवन भर अपने पैरों में उसके चेन बंधेगी और वो सारी आज़ादी से खत्म। ना पेट भर के खा सकता है, ना घूम सकता है, ना अपने परिवार से मिल सकता है। और उसके सिर पे, उसके गर्दन पे भाला भी पड़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट का मैथुन सुख चाहता था, फंस गया बेचारा। हमारी अवस्था भी ऐसी है। अगर आप देखें, आज जो बड़े बड़े औहदों पे अफसर हैं, उन्हें फंसाने के लिए हनी ट्रैप यूज़ किया जाता है। हनी ट्रैप का मतलब है किसी स्त्री के प्रेम जाल में फंसाया जाता है उसको, और उससे सारी जानकारी निकाल ली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इंद्रियों पे वश में नहीं है, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। इसीलिए तो ऐसा होता है। अगर किसी की इंद्रियां वश में हैं तो वो कोई भी स्त्री उसको अप्रोच करे, वो क्यों फंसेगा? क्यों फंसेगा? और इंद्रियां वश में नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं। हनी ट्रैप। तो देखिए कि भगवद गीता पढ़ने से हम महान दुखों से, महान खतरों से बच सकते हैं। भगवान कहता है नेहा विक्रम नाशस्ति। आगे क्या है? नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य महतो भया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्प प्रगति से महान भय से रक्षा होती है। तो ये उसका एक उदाहरण है। स्वल्प प्रगति, हमारी स्वल्प प्रगति ही है। महान भय से रक्षा, हम इन सब चक्रों से बचे जाते हैं।
अन्यथा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। मान लीजिए कोई हनी ट्रैप में फंस गया, पूरा जीवन उसका व्यर्थ हो गया, फुल लाइफ। मान लीजिए कि वो किसी सरकारी ओहदे पे है, सिक्योरिटी में है, डिफेंस में है, और उसने देश के बारे में कुछ बता दिया, पूरा जीवन उसे जेल में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने देश के राज को दुश्मन के आगे खोल दिया। क्यों? इंद्रियां वश में नहीं थी। तो भगवान की सेवा से सिर्फ और सिर्फ हमें लाभ ही है, नुकसान तो है ही नहीं, नुकसान तो है ही नहीं। रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट। ठीक है, तो हम इसी श्लोक तक चर्चा रखते हैं। अगले श्लोक के लिए तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, पर आप में से कोई भक्त अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। माता जी तो प्रसंग एक बार फिर से बता दीजिए ना। माता जी थोड़ा जोर से बोलिए। महाराज मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, शायद मेरा नेटवर्क आज वीक है लग रहा है। अगर कोई समझ पा रहा है माता जी का प्रश्न तो मुझे समझा दे सुन के। हमें भी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है ना? नहीं। अभी आ रही है? बोलने का प्रयास करिए। नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सत्येंद्र प्रभु। सादर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि दास्य भाव इज द बेस्ट। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। तो प्रभु जी, अगर हम उन्हें अपने माँ बाप के, वैसे भी शास्त्रों में कहा गया कि शाश्वत असली माता पिता तो वही हैं, अगर हम उन्हें अपने माता पिता के रूप में माने तो वो ज्यादा उचित नहीं, वो उचित नहीं है प्रभु जी क्या? तो माता पिता की आप क्या करते हैं? उनकी आज्ञा मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जब दास्य सेवा भाव, तो दास्य भाव वही तो होता है, और है क्या? दास्य भाव का मतलब तो वही है। भगवान तो खुद कहते हैं कि मैं सबका परम पिता हूँ, माता धाता पिता महा। जी जी प्रभु जी। तो दास्य भाव ही तो है, अलग क्या है इसमें? माता पिता की सेवा करते हैं तो हमें भगवान हमारे माता पिता, उनकी सेवा करिए दास्य भाव में, है ना? ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, और कोई भक्त कोई ऐड करिए, अगर आप कुछ बताइए जिससे हम भी थोड़ा, हमें भी प्रोत्साहन मिले, थोड़ा बताइए। किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है? देखिए, चुप्पी का मतलब है या तो आप सब समझ गए या कुछ नहीं समझे। ठीक है। प्रभु जी समझते तो सब कुछ है, लेकिन ये सोचते हैं कि हम कितना इसको अपने जीवन में उतार पाते हैं या उतार पा सकेंगे। नहीं, ये ठीक है। चूंकि देखिए, प्रयास, इसीलिए भगवान हाँ कहते हैं जी प्रयास। जी प्रभु जी, जी प्रभु। इसीलिए वो इतना वो साइलेंस रहती है। मुझे लगता है सभी ऐसे सोचते होंगे जो मेरे जैसे, मतलब कैसे तभी चुप्पी, आप कह मतलब रहे हैं नहीं, मनन कर रहे हैं, श्रवण के बाद मनन कर रहे हैं। बिल्कुल पढ़ा तो सारा, समझे सारा, लेकिन अब अपने दिल में सोचते हैं हम इस पे कितना खरा उतर पाते। कुछ भी नहीं ऐसा लगता है प्रभु जी। तो देखते हैं, श्रवण के बाद मनन। भगवान से प्रार्थना करते हैं तो मनन है इसलिए शांति है। ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल प्रभु जी, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं सभी कैसे। ये अच्छी बात है, श्रवण के बाद मनन करना चाहिए। और अगर प्रयास है ना, इच्छा है कि हम श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का सार अपने जीवन में उतार के अपने जीवन का परिवर्तन करें, उसके लिए प्रयास करें, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अर्जुन ने भी कहा था क्या करूं भगवान, तो उन्होंने कहा था अभ्यास करो। अभ्यास से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अभ्यास करना है हमें,
प्रयास करना है, अभ्यास करना है। और जब अभ्यास और प्रयास रहेगा तब कृपा आती है, गुरु की कृपा आती है, भक्तों की कृपा आती है, भगवान की कृपा आती है। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, इसीलिए कहा था ना ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, प्रयास करेंगे तो होगा। प्रभु जी हर चीज के लिए प्रयास जरूरी है, जो भी हम कर्म करें या जो भी काम करें। यस माता। सुधा माता जी आपको कुछ बताना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सुबह प्रभु जी की वो होती है हिंदी में भागवतम कक्षा, उसका लिंक मिल सकता है? नामेश्वर प्रभु की? प्रभु जी उनकी तो इंग्लिश में होती है। हाँ, तो गौरीश्याम प्रभु जी की? जी हाँ, जी गौरीश्याम प्रभु की लिंक है ना माता जी, आपके पास लिंक है समर्पिता माता जी? जी अभी चैतन्य चैतामृत होते हैं। हाँ, तो उनका भेज दीजिए चैतन्य चरितामृत के लिए। जी प्रभु जी, आप मेरे पास तो नहीं है लिंक। आप उनसे फिर लेके दे दीजिए, जानवी माता जी से। मैं भेज देती हूँ माता जी आपको। हरे संपिता माता जी को मैं भेज देती हूँ, प्रभु वो भेज देंगी माता जी। भेज दीजिए और 7:30 बजे वाले दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। जो भक्त चैतन्य चरितामृत सुनने के इच्छुक हैं प्रभु जी के श्रीमुख से, वो ज्वाइन करिए क्लास, उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी आपने माता दुर्गा को मधु कैटव को नाश के बारे में बताए थे और कृष्ण को मधुसूदन बोला थे, इसके बारे क्या में बोल? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। आपने कहा था मधु कैटव नाशिनी कहा गया और कृष्ण को मधुसूदन कहा गया, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आपने कहा था, तो मैं इसमें थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। कौन सा शब्द कहा था? मधु कैटव मर्दिनी, आपने सब कहा था ना कि दुर्गा माता को मधु मधु के कैटव अटक नाशनी दो मारे। यस। दो मारे और कृष्ण को भी मधुसूदन कहा गया है, तो इस विषय में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, यदि बोलिए आज्ञा हो तो बोलिए बोलिए। प्रभु जी मधु और कैटव जो थे दो अत्यंत शक्तिशाली असुर थे, और देवी महात्मा जो दुर्गा सप्तशती है उसके अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे ना प्रभु जी, तब ये दोनों असुर प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे थे और उनका वध करने के उद्यत हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने उसी समय प्रभु जी भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो आदि शक्ति माया है उनकी स्तुति उन्होंने की, और देवी की कृपा से भगवान विष्णु तब जागृत हुए और मधु कैटव से युद्ध किया। युद्ध तो बहुत लंबे समय तक चला था प्रभु जी, लेकिन अंततः देवी महामाया ने अपनी शक्ति से मधु और कैटव की बुद्धि को मोहित किया, जिससे वे भगवान विष्णु से वर मांगने के तैयार हो गए। उनकी उसी स्थिति का लाभ होकर प्रभु जी भगवान विष्णु ने दोनों का वध किया था। इसलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण कि मधु कैटव का प्रत्यक्ष वध भगवान विष्णु ने किया, लेकिन उनके वध में देवी महामाया की शक्ति और उनकी माया की महत्वपूर्ण भूमिका थी प्रभु जी, और इसी कारण देवी को मधु कैटव मर्दनी अर्थात मधु और कैटव का मर्द करने वाली उनका संहार करने कहा गया था। तो बहुत ही सुंदर है प्रभु। धन्यवाद। तो देखिए प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर हमें बता दिया, क्यों तो दोनों चीज सच हो गया, देवी ने मारा वो भी और विष्णु ने मारा वो भी। पर उससे अच्छी बात क्या हुई? उससे अच्छी बात ये हो गई कि जो दुर्गा है उनका अस्तित्व क्या है, वो कौन है? भगवान की भगवान की शक्ति। धन्यवाद। बस तो अगर भगवान अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी असुर को मार रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, भगवान ने मारा कि शक्ति ने मारा? प्रभु जी भगवान ने। कोई सोल्जर अगर बॉर्डर पे खड़ा होके अपनी AK-47 से दुश्मन को मारता है तो आप क्या कहेंगे, AK-47 ने मारा कि दुश्मन की सोल्जर ने मारा? एग्जाम्पल प्रभु जी आपने बहुत बार दिए। तो शक्ति शक्तिमान की है,
शक्ति का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, शक्तिमान से शक्ति है। तो शक्तिमान अपने अनेक प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब बड़े बड़े असुर मारते थे तो वो क्या करते थे, इल्यूजन क्रिएट करते थे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। तो आप ये नहीं कहते हैं शक्ति ने मारा, उस राक्षस ने तो कुछ नहीं, वो शक्ति किसकी है, राक्षस की तो है। तो ये कहना कि शक्ति ने मारा ये गलत है, शक्तिमान ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मारा, ये पूर्ण समझ है। ठीक है ना प्रभु जी यहाँ जो प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया, तो यहाँ थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही पुरुषोत्तम स्वरूप है, इसलिए मधुसूदन नाम का अर्थ है मधु नामक असुर का संहार करने वाले भगवान। अर्थात दोनों नामों में विरोध नहीं है प्रभु जी। मधुसूदन हुआ भगवान के लिए और मधु कैटव मर्दनी उन्हीं की दिव्य शक्ति श्री देवी के लिए। ठीक है, हमने तो चर्चा मधु कर ली है, समझ गए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आवाज आ रही है? अभी क्लियर है माता जी। आ रही है? यस। प्रभु जी हमको भी यही पूछना था ना कि जो आपने बताया कि मधु नामक राक्षस को मारा, वो हैग्रीव का क्या वो था, हैग्रीव वाला क्या चक्कर था वो बता दीजिए। हैग्रीव का चक्कर ये था, जो प्रभु जी ने अभी पूरा स्टोरी बता दिया कि क्यों मारा, ये तो समझ क्लियर हो गया। तो भगवान हैग्रीव का रूप लेके, यानी घोड़े का सर था उनका, वो रूप धारण करके उन्होंने उसको मारा था। पताल में से उसको वेदों को लाके मधु को मारा था। जैसे वराह का रूप धारण करके भगवान उसको लेके आते। हाँ, तो इस तरीके से। ठीक है, ठीक है प्रभु। और प्रभु जी आप ये एक जो बोल रहे थे बीच में, ईच वन टीच वन, उसके बाद क्या था? while being taught by one, while being taught, यानी हमें खुद भी बताना है कृष्ण भावनामृत के बारे में दूसरों को, पर खुद सर्वे सर्वा नहीं हो जाना है। हमारे ऊपर भी कोई हमेशा होना चाहिए जिससे हम सीखें। शुरू में तो ठीक है, अभी तो हम बहुत नए हैं, हम स्वीकार करते हैं, पर जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं कृष्ण भावनामृत में, हम अपने आप को सोचते हैं कि बस हमने सीख लिया, अब हमें और सीखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सीनियर ब्रह्मचारी डिवोटीज़ हैं जो बिल्कुल विनम्रता के साथ, हम देखते हैं कि बिल्कुल नए नए भक्तों की भी बात सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा। तो हमेशा विनम्र भाव से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि याद हो अगर प्रभुपाद जी की लीलामृत में हमने पढ़ा कि प्रभुपाद जी जब बैक टू गॉड हेड मैगजीन का वितरण कर रहे थे, तो एक राह चलते किसी व्यक्ति ने कहा प्रभुपाद कि स्वामी जी आप ये मत करिए क्योंकि लोग मैगजीन फेंक देते हैं, आप किताबें प्रिंट करिए क्योंकि किताबें लोग नहीं फेंकते हैं। प्रभुपाद जी ने उसकी वाणी को एकदम ऐसे मान लिया कि हाँ ये भगवान ही बोलवा रहे हैं इसके मुंह से, और उन्होंने उस बात को माना। क्योंकि मैगजीन हम जनरली क्या करते हैं, मैगजीन का अर्थ है कि महीने महीने आती फेंक दो, और किताब हम रखते हैं, है ना। तो भाव ऐसा ही होना चाहिए। भले हम कितना वर्ष हमने बिता दिए कृष्ण भावनामृत में, हमेशा हमें वी शुड बी टीचेबल। हमेशा हम ऐसा ना सोचें कि बस हमारा तो हो गया, अब हमें कौन सिखाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी, इसीलिए मुझे पता नहीं। महाराज की हेल्थ के विषय में जानना चाह रहा था प्रभु जी मैं, कि पहले से सुधार है क्या? अभी नहीं, अभी महाराज हॉस्पिटल में हैं अपोलो में, और उनकी कंडीशन अभी क्रिटिकली है, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम हो गया है कि वो अभी हॉस्पिटल में हैं, और जितना दिन हॉस्पिटल में रहेंगे उतना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। पर डिवोटी डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और पूरे विश्व में भक्त उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो हम भी अपनी प्रार्थनाएं जारी रखें। मुझे विश्वास है कि आप सब भी महाराज के लिए मालाएं कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और नरसिम्हा स्तोत्र इत्यादि का पाठ जारी रखें। तो चैंटिंग का प्रयास तो प्रभु जी रहता ही है महाराज के लिए एक्स्ट्रा राउंड का। लेकिन प्रभु जी एक जैसे गुजरात था, वो 24/7 वाला ग्रुप था जो चैंटिंग कर रहे थे, तो वैसा कोई ग्रुप है क्या जिनके
सत्संग में सुबह चैंटिंग की जा सके। इसी लिंक पे, टेम्पल लिंक पे जिस पर आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं, उसमें सुबह सुबह 3:30 बजे से भक्त लोग, इसी लिंक पे है शायद, कौन से लिंक पे करते हैं वो हम समर्पिता माता जी, मनी माता जी हर कौन से लिंक पे चैंटिंग करते हैं वो दे सकते हैं हम ग्रुप में, एक ग्रुप है ना, टेम्पल लिंक पे ही करते हैं क्या? पता नहीं प्रभु जी, पूछना होगा। आप उनसे बात करिए सुबह हरे 3:30 कृष्णा प्रभु जी। मैं गुजराती में जो लोग है ना वो 12:30 से 1:30 बजे तक अलग लिंक आते हैं, उसमें करते हैं सब लोग। दोपहर में? हाँ दोपहर में। नहीं, एक सुबह मंगल आरती के समय एक सुबह हाँ लिंक उस है। टाइम भी करते हैं, वो इसी लिंक पे होते हैं। हाँ, और अन्यथा आप इसी लिंक पे जब मंगल आरती से जुड़े रहेंगे ना, तो उस पे चैंटिंग हो रही है, तो हमने भक्तों को मंगल आरती से सुबह 5 पहले बजे। जुड़ जाते हैं बहुत सारे हाँ, डिवोटीज। तो इसी लिंक पे आप ज्वाइन करिए प्रभु जी। मंगल आरती से पहले, मंगल आरती करने के बाद भी चैंटिंग रहती है। तो मंदिर से यही निर्देशन मिला है कि हम सब मिल के जो 5-5:15 बजे से हमारी चैंटिंग शुरू होती है मंगल आरती के बाद, वो हम साथ में मिल के करें, ऐसा है ना। जी जी प्रभु जी, हरे लिंक यही है, टेम्पल लिंक। जी। ठीक है, फिर चलते हैं आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य जय 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 श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम नाम हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। जानकी हरे नाम कृष्णा।